नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का NH 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। सुबह सवेरे की शुरुआत करेंगे, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले राहुल गांधी की बात, जहां पे देश के सबसे स्वच्छ शहर यानी कि इंदौर पहुंचे राहुल गांधी। दूषित जल के चलते मौतों पर राजनीति काफी गर्म है। शनिवार को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे, पीड़ितों के साथ मुलाकात की, मृतकों के परिजनों को सांत्वना भी दी। राहुल ने देश के सबसे स्वच्छ शहर पर सवाल भी उठाए, यहाँ के अर्बन मॉडल पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी सरकार अब कटघरे में आ चुकी है। देखिए एक रिपोर्ट। इंदौर में जहरीले जल से लोग अब भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और उसी तरह इस पर सियासी जंग भी जारी है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ये तस्वीर 17 जनवरी की है। राहुल ने यहां दूषित पानी पीने से बीमार हुए मरीजों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। सभी को राहुल ने 1 लाख और उमंग सिंघार ने 50-50 हजार रुपए के चेक दिए। राहुल के साथ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और अजय सिंह भी रहे। कहा जाता था देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाएंगे, ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है, पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल, और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, ये अलग अलग शहरों में यही हो रहा है, जो सरकार की जिम्मेदारी है। इधर बीजेपी भी राहुल के इंदौर दौरे पर नजरें जमाए रही। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान के बाद राहुल के साथ तस्वीरों पर सवाल उठाती दिखी। कांग्रेस के नेताओं के और खास करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आ रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। वैसे राहुल भले ही दूषित पानी से पीड़ित लोगों के बीच पहुंचे थे, लेकिन बरैया के बिगड़े बोल का मुद्दा ज्यादा गर्म दिखा। बहरहाल राहुल इंदौर में दूषित जल के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने आए थे। देश के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वह सरकार से सवाल करते दिखे। उनके सवालों ने इस बहस को गरमा दिया कि क्या स्वच्छ शहर में बुनियादी सुविधाओं का ऐसा हाल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। और अब बारी है सीएम राउंडअप की। भोपाल गैस कांड की जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री परिसर में नई व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन शुरू हो सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया और कहा कि गैस पीड़ितों के कल्याण का सरकार ध्यान रखेगी और इसके अलावा प्रदेश के विकास में सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश के 8 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। देखिए एक रिपोर्ट। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अधिकारियों से इस परिसर में स्मारक निर्माण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार गैस पीड़ितों के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विदिशा जिले से 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 8 सड़क परियोजनाओं एवं 3 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण व शिलान्यास किया। कहा कि 4 लेन नसरुल्लागंज से बुंदरी, विदिशा उत्तरी बाईपास और वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए समय कम है तो 50 सड़कों के लिए 4,500 करोड़ की रोड की मैं मांग करता हूं। ताली वाली बजाकर समर्थन करे इस अपने 50 सड़कों के लिए अलग अलग प्रकार से। ऐसे में माननीय भाई साहब ने कहा कि
देने की घोषणा कर रहा है। भाई साहब जोरदार ताली बजाओ। इतने अच्छे कहां रहेंगे। तुरंत दान महाकल्याण, ऐसे नेता चाहिए। अभी तो उनका नंबर बोलने में नहीं आया, उन्होंने वहीं से आशीर्वाद दिया। मैं विनम्रता से प्रणाम करता हूं। भाई साहब आप भी जरा समर्थन कर दो, ऊपर हाथ करके जोरदार ताली बजा करके। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर भोपाल, विदिशा, सागर, राहतगढ़, ब्यावरा सहित प्रमुख औद्योगिक, कृषि और पर्यटन मार्गों पर यातायात और अधिक सुगम होगा। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मांग पर रायसेन जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब करते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ही, जिन्होंने यूनियन कार्बाइड का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद से मीडिया से चर्चा के दौरान इसके लिए कांग्रेस को दोषी यानी कि जिम्मेदार ठहराया। डॉक्टर यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में एक भीषण त्रासदी हुई। कांग्रेस के शासन में मौत का तांडव हुआ। कांग्रेस ने एक के बाद एक करके कई पाप किए। कई साल तक जहर कचड़ा पड़ा रहा। कांग्रेस के काले कलंक को धोने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कोर्ट के निर्देश पर हमारी सरकार ने इसका निस्तारण किया है। अधिकारियों को इसके लिए बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने एंडरसन को भगाने में मदद की। कांग्रेस के नेता जहर घोलने का काम करते हैं। कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया के बयान की भी सीएम ने निंदा की और कहा कि उसे पार्टी से सस्पेंड किया जाए। और समाज में ऐसे जहर घोलने वाले बयान देकर के फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे। लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूं और फूल सिंह बरैया विधानसभा के विधायक हैं, मैं मान के चलता हूं उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचे। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक ऐसी भीषण त्रासदी जो केवल प्रदेश ने, देश के अंदर भी इतनी भीषण त्रासदी इस प्रकार की गैस के निकलने से कोई हुई नहीं थी। जितना बड़ा कलंक कांग्रेस के शासनकाल में 1984 में 2-3 दिसंबर की रात को यहाँ भोपाल में इसी स्थान पर भीषण मौत का तांडव हुआ था। और हमारे यहाँ के इस प्रकार के जहर से निपटने के सारे अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर उसका यूनियन कार्बाइड के जहर को लेकर के न केवल कोर्ट के मार्गदर्शन में उसका निष्पादन कराया, उसको जलाया, राख किया। बीते साल शुरुआत में 2025 में यहाँ से सफाई का अभियान चलाया था। जगह पर मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा, कांग्रेस ने न केवल यहाँ लोगों को मरने के लिए छोड़ा, बल्कि उससे बड़ा पाप यहाँ के इस यूनियन कार्बाइड के मालिक एंडरसन को भगाने में भी कांग्रेस के ही लोगों ने बड़ी मदद की। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। इंदौर में दूषित पानी और मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में जिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी के नेतृत्व में जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं ने मौन विरोध किया। इस मौके पर महात्मा गांधी, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और संविधान में प्रदत्त अधिकारों का स्मरण किया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि भागीरथपुरा क्षेत्र में बीजेपी जनता को दूषित पानी पीने को मजबूर कर रही है। मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजना गरीब मजदूर और ग्रामीण परिवारों की जीवन रेखा थी, लेकिन उनके कानूनी अधिकारों को खत्म करना असंवैधानिक है और जन विरोधी कदम है। कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर, प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर अंबेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष हम लोग मौन व्रत के लिए बैठे हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने, बीजेपी की रोजगार गारंटी जैसी महत्वपूर्ण योजना में परिवर्तन कर रोजगार का अधिकार छीना जा रहा है। नगर पालिका के द्वारा वहां पर भेजा जा रहा था इंदौर के भागीरथपुरा में, उस पानी में मल मिला हुआ था। वो पानी खराब था, जहरीला पानी था, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण प्रदेश के और प्रदेश के प्रभारीगण पहले वहां गए थे, राजवाड़ा पे श्रद्धांजलि दी थी, उन वार्डों में घूमे, सब जल दूषित है। उसी बात को लेकर हमारे नेता दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी आज इंदौर
पहुंच रहे हैं और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। इधर इंदौर में भी विरोध देखने को मिला है। कलानी नगर चौराहे पर बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और विधायक फूल सिंह बरैया का पुतला ही फूंक दिया है। ये प्रदर्शन बरैया की तरफ से महिलाओं और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं पर की गई टिप्पणी के विरोध में किया गया। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि बरैया का बयान महिलाओं की अस्मिता पर प्रहार है। राहुल गांधी मौन समर्थन इसका करते हैं। महापौर पुष्पमती भार्गव ने भी कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाए और बरैया के बयान को विकृत मानसिकता वाला बताया। महिलाओं से माफी की मांग की, नारेबाजी भी की। आज जो कांग्रेस के विधायक हैं, विधायक तो अब क्या बोलना चाहिए, उसको शर्म आ रही बोलने में भी हम लोगों को। उसका नाम है फूल सिंह बरैया, लेकिन हमारी नजर में वो कांटा सिंह है। उसने इस तरीके से महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए ऐसे लफ्ज जो इस्तेमाल करे हैं, जो हम आपके सामने कहने में भी शर्म आ रही हम लोगों को। विधायक और कांग्रेस के नेता फूल सिंह बरैया ने महिलाओं को अपमानित करते हुए घोर निंदनीय अशोभनीय टिप्पणी की और जिस प्रकार से अनुसूचित जाति समाज का अपमान उन्होंने किया, उस पर हम सब की कड़ी आपत्ति है। हम सब उसकी निंदा भी करते हैं। तो कांग्रेस के विधायक यानी कि फूल सिंह बरैया के बयान पर बवाल मचा हुआ है। ग्वालियर तक इसका हल्ला हो रहा है। ग्वालियर में बीजेपी के सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने इसको लेकर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक पर एफआईआर होनी चाहिए। सांसद कुशवाहा ने विधायक के बयान को कांग्रेस की ओछी मानसिकता का प्रतीक बता दिया। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों पर विधायक फूल सिंह बरैया का बयान बेहद शर्मनाक है, क्योंकि अपराध करने वाले से उकसाने वाला बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यही हरकत है कि आज कांग्रेस पार्टी प्रदेश में और पूरे देश में विलुप्ति के कगार पर है। सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने ऐसे विधायक को तत्काल ही पार्टी से बाहर करने राहुल गांधी से मांग भी की। उन्होंने बेटियों के बारे में जिस तरह से घटिया बयान दिया है, इससे कांग्रेस की घटिया सोच का पता पड़ता है। और मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह से अपराध करने वाला अपराधी होता है और अपराध को उकसाकर अपराध कराने के लिए जो व्यक्ति प्रेरणा देता है, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सूरजपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां पे उन्होंने चुनगढ़ी गांव में आयोजित हुए कर्मा नृत्य प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसके साथ ही 173 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया, भूमि पूजन भी किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बड़े नक्सली कमांडर की मौत को माओवाद के खात्मे का संकेत बताया। कहा कि बस्तर 2 महीने के अंदर नक्सल मुक्त हो जाएगा। उन्होंने विकास के महत्व पर जोर दिया। कहा कि विकास की गंगा पूरे प्रदेश में बहेगी। चुनगढ़ी की इस पावन भूमि में कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस क्षेत्र की विधायक और हमारे प्रदेश मंत्री, महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री कई महीनों से प्रयास कर रही थी कि हम इस कर्मा महोत्सव में आए, और शायद हमको लगता है कि मकर संक्रांति के बाद ही आने का था, और वो सौभाग्य हमको मिला और आज भव्य रूप से कर्मा महोत्सव यहाँ पर संपन्न हुआ है। राजधानी रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के साथ हुई बैठक पर बयान दिया है। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और कई ऑब्जर्वर शामिल थे। बैठक में असम विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। हाईकमान ने आगे की रणनीति पर स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं। भूपेश बघेल ने बताया है कि 20 तारीख को गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव अभियान की शुरुआत होगी और इसके बाद 21 जनवरी से संभाग स्तर पर कई कार्यक्रम होंगे और कोई न कोई गतिविधि रोजाना होती रहेगी। कल की बैठक खड़गे जी के निवास पे राहुल जी, केसी वेणुगोपाल और आसाम के इंचार्ज और वहाँ के स्टेट लीडरशिप, इस सब के साथ मीटिंग हुई आसाम को लेकर, जिसमें हमारे 3 ऑब्जर्वर DKC कुमार और बंदूक तीर की, और आसाम के मामले में बहुत विस्तार से चर्चा हुई और हाईकमान ने निर्देश दिया कि हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। चुनाव बहुत ज़्यादा दिन है नहीं, तो प्रतिदिन
के साथ हर दिन कोई न कोई कार्यक्रम होना चाहिए, एक रूपरेखा कैलेंडर बनाने का भी निर्देश। और इसी के तहत 20 तारीख से वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 21 तारीख से फिर संभागवार कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। INS 24/7 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हालात चिंताजनक है। ममता बनर्जी तुष्टीकरण के लिए रोहिंग्याओं को बसा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र को बॉर्डर फेसिंग के लिए मांगी गई जमीन नहीं दी गई। संतोष पांडे ने आगे कहा कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में पहले मुख्यमंत्री की बेचैनी हार का डर दिखा रही है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व सांसद संतोष पांडे हमारे साथ है, सीधे उनसे बात करते हैं। ये पिछले 3 दशकों से देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां पर हिंसक झड़पें होती है, खासकर सत्ताधारी दल के जो कार्यकर्ता होते हैं वे करते हैं। क्या कारण है? ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुस्लिमों को खुश करने के लिए वो हिंदुओं को प्रताड़ित करती है, हिंसा का सहारा देती है। वहां जिस प्रकार से खूनी खेल खेला जा रहा है, कोई बताए? केवल एक विशेष हिंदू आहत हो रहा है। जितने भी रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशी हैं, उनका मतदाता पर्ची में नाम होना यानी स्वयं उनके आदमी टीएमसी उनका काम करते हैं, मतदाता बनाने का काम करते हैं, केवल इसलिए कि उन्हीं के माध्यम से मैं सत्ता पे सिंहासन पे बैठी रहूं। जब लेफ्ट की सरकार थी तब भी इसी प्रकार की वारदातें होती थी। क्या वहाँ जो सत्ताधारी दल होते हैं वे खुद हिंसा को बढ़ावा देते हैं? निश्चित रूप से, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे ममता हो, जिस प्रकार की रवैया वहाँ टीएमसी अपना रही है, ये देश की एकता अखंडता, केवल प्रदेश नहीं, हमारा कई बॉर्डर क्षेत्र है, वहाँ बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ अनुमति चाहती है, वो देने को तैयार नहीं है। केंद्र की योजनाओं को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ लागू नहीं होती, नाम बदल करके और विकृत रूप में उसको किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ममता बनर्जी की जो सरकार वहाँ चल रही है, अब पश्चिम बंगाल की जनता ऊब चुकी है परिवर्तन की राह पे। ये क्या है? ममता बनर्जी ये कह रही है कि जो नेता प्रतिपक्ष है शुभेंदु अधिकारी, वे कोयला तस्करी करते हैं और वे पैसा जो है केंद्र को पहुंचाते हैं। ऐसा है कुछ बोलने को जिसके पास ना हो तो उल जलूल, ये फालतू बातें। तो ये थे मुख्य प्रवक्ता व सांसद संतोष पांडे जो साफ कह रहे हैं कि वहां पर जो वारदातें होती है पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय होती है और इसे जो है सत्ताधारी दल ही जो है बढ़ावा देते हैं। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर। और 31 मार्च 2026 की तारीख आने में अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए एंटी नक्सल ऑपरेशन को धार दे दिया गया और इसी कड़ी में सर्चिंग पर निकले हुए जवानों से बीजापुर के नेशनल पार्क में नक्सलियों की मुठभेड़ होती है। डीआरजी जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में 1 महिला और 4 नक्सली कुल मारे गए, 3 पुरुष हैं इसमें। नक्सल संगठन के एरिया कमेटी का चीफ दिलीप बेड़जा इसमें शामिल है। बता दें कि 31 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य रखा, जो कि लगभग पूरा होता नजर आ रहा है। जवानों की आक्रामक रणनीति नक्सली को बैकफुट पर ला रही है और यही वजह है कि नक्सली अब तेजी के साथ सरेंडर भी कर रहे हैं। अगली खबर दतिया से है। दतिया के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने है जहां पे पुलिस की मौजूदगी में अंधविश्वास का खेल खेला गया है। क्या है पूरी घटना, आपको बताते हैं विस्तार से। सामाजिक बहिष्कार होता है। एक युवक ने पड़ोस में रहने वाले मृतक के दाह संस्कार के बाद शमशान घाट पर पहुंचकर चिता से हड्डियां और राख को उठाकर अपने शरीर पर लगा लिया। इसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद नाराज होकर मृतक के परिजन ने आरोपी के घर पर पहुंचकर उसके पैर हाथ बांध दिए। अंधविश्वास के चलते उसे गंदगी खिलाई गई, जूते चप्पल से उसे मारा और जूते चप्पल की माला पहना के जुलूस भी निकाला। कुशवाहा समाज के युवक के साथ उसके परिवार पर अर्थदंड लगा दिया गया। साथ ही समाज ने पंचायत बुलाई, समाज से परिवार को बहिष्कृत करने की बातें कही और ये पूरी घटना वहां पर पुलिस की मौजूदगी में होती रही।
तो युवक के हाथ पैर बांधकर उसको गंदगी खिलाने का मामला सामने आया। परिवार के साथ ही सामाजिक बहिष्कार किया गया था इस युवक का। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। बड़ी बात यह कि पुलिस मौके पर मौजूद थी और पुलिस की मौजूदगी में यह सारा खेल होता रहा। इधर जबलपुर में शिक्षा विभाग में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा राशि में गबन किया गया है। मामले पर शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मिली है। इस पर ईओडब्ल्यू ने गबन करने वाले 5 अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली। स्कूल संचालकों पर भी गबन मामले का केस दर्ज हुआ है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों ने 628 छात्रों के नाम पे करीब 26,50,000 रुपए की हेरफेर की। ईओडब्ल्यू ने पूर्व जिला पंचायत जिला विजयकांति पटेल की शिकायत पर कार्रवाई की। शिकायतकर्ता ने बताया कि शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारियों ने प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलकर कमजोर वर्ग के छात्रों की फीस हड़प ली है। ईओडब्ल्यू की जांच में सामने ये भी आया कि एक ही बार छात्र का कई बार एडमिशन दिखाया गया और लाखों रुपए की हेराफेरी की गई। जितने आपके प्राइवेट स्कूल हैं ये सिर्फ फर्जी चल रहे हैं और इसमें कोई वो नहीं है और आप अनुदान देते जा रहे हैं। उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने कहा कि ये तो सरकार का बहुत ज़्यादा अमाउंट पैसा इसमें बर्बाद हो रहा है, तो मैंने ईओडब्ल्यू में शिकायत किया। उसका ये हुआ इतने सालों बाद आज पहली बार उसका केस रजिस्टर हुआ है। और इसके साथ ही सुबह सवेरे में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए अंचल। नमस्कार।